छात्राः सर्वेषां देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य तृतीय श्लोकस्य भावार्थवर्गे स्वागतम। देवभाषा पुस्तक के प्रथम पाठ के तृतीय श्लोक के भावार्थ, 3 भाग पहले ही हम बताएं, उच्चारण, शब्दार्थ, पूर्णम, भावार्थ। एक चीज ध्यान दो, जब भी हमको किसी से कुछ मांगना होगा तो पहले ये बोलेंगे कि आपके पास ये है, आपके पास 200 रुपये हैं, एक काम करो ना, इसमें से 100 रुपया मुझको दे दो, बहुत जरूरी काम है। तो सामने वाला के पास अगर 200 रुपया है तो वो आपको 100 रुपया दे ही देगा। ये बोलने की शैली है, क्योंकि आपके पास है ये मैं जानता हूं। अगर कहो यार तुम्हारे पास तो कभी पैसा रहता नहीं है, एक काम करो 100 रुपया मुझको दो, रहेगा अभी तक, जब नहीं रहता है तो जाओ दूसरे से ले लो। इस श्लोक में भी यही कहा, हर एक पंक्ति में ये चीज बताया है, आपके पास ये वस्तु है, आपके पास ये चीज है, और थोड़ा सा नहीं है, बहुत है, इसमें से थोड़ी सी कृपा कर दो मुझ पर भी। ये भावार्थ है इसका। ईश्वर से बोलते हैं, हे ईश्वर तुम सत्व हो। व्यक्ति में आत्मा सबके शुद्ध होती है, आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण की अधिकता जिसमें होती है वो शांत होता है, उसके चेहरे हमेशा हंसते रहते हैं, वो अच्छे कर्मों में लगता है जिसमें सत्व गुण की अधिकता हो। तम गुण वाला व्यक्ति थोड़ा सा चंचल होता है। सत्व, रज गुण वाला जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा उससे अलग भिन्न होता है। तम गुण वाला व्यक्ति उससे बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो सत्व, रज और तम, ये 3 गुण शरीर में विद्यमान है। ये शरीर के गुण हैं, न कि आत्मा के। और ये गुण जिसके अंदर होंगे वह उस तरह से आचरण करेगा। तो कहा कि हे ईश्वर तुम सत्व गुणी हो, तुम्हें सत्व गुण है, इसलिए हमारे अंदर भी सत्व गुण धारण करो। सबसे पहले हमारा शरीर का सत्व गुण हो जाएगा तो हमारे सारे आचरण अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद कहा तुम तेज के समूह हो, तुम तेज हो, मुझे ददस्व तेजा, मुझे भी तेज दो। तेज मतलब आत्मशक्ति, ज्ञान, प्रकाश। जब हमको ज्ञान होगा कि किम करणीयम किम मा करणीयम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान होगा, तभी हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। वो कब होगा? जब हमारे अंदर तेज होगा। तो तुम तेज हो, मुझे भी तेज दो। कहा तुम बुद्धि के रूप हो, तुम साक्षात बुद्धि हो। बुद्धि और तेज में थोड़ा सा अंतर है। तेज बुद्धि को उस तरफ ले जाता है, समर्थ बनाता है। बुद्धि ये विचार करती है किम करणीयम किम मा करणीयम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि विचार करती है। और बुद्धि बता दी ये काम करना चाहिए, उस काम को करने का जो सामर्थ्य है वो मुझे तेज से मिलता है, मुझे शक्ति से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, प्रकाश से मिलता है। तो कहा कि तुम बुद्धि के स्वरूप हो, मुझे भी बुद्धि दो। बिना हरि कृपा तृण नहीं डोले। आपके दया के बिना, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम में कहा तुम दयामय हो, तुम सब पर दया करते हो। बहुत सारी कथाएं हैं कि जो चारों तरफ से एकदम निराधार, एकदम निराश हो जाता है, ईश्वर उसका मदद करता है। कहा तुम दयामय हो, तुम सब पर दया करते हो, सौरी से लेकर के, सबरी से लेकर के और रावण तक। रावण पर भी ईश्वर ने दया ही किया था। तो कहा तुम दयामय हो, इसलिए मुझ पर दया करो, मुझे अपने दया से अनुग्रहित करो। ये इसका भाव है। इस भाव के साथ प्रथम पाठ का 3 श्लोक पूर्ण हुआ। धन्यवाद। पुनः मिलामः। बार बार इसको सुनेंगे और इस तरह से सुनेंगे कि आप इस श्लोक का अर्थ किसी को बता सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रार्थना को हृदय से करना चाहिए, तब भी आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है और आप अपने कार्य में सफल होते हैं। अगर आप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। परिश्रम करने पर भी अगर
कार्य में आप सफल नहीं हुए तो आपकी प्रार्थना में, आपके संकल्प में कहीं ना कहीं से कमी थी, उसको ढूंढना चाहिए और दूर करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना चाहिए पहले प्रार्थना अच्छी तरह से करेंगे, कार्य अच्छी तरह से हो जाएगा। धन्यवाद। पुनः मिलामः। धन्यवाद।